अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात हकीकत है कि मुसलमान इतना उन बातों पर अमल नहीं करता, इतना उन बातों को लेकर सीरियस नहीं होता जिनका ताल्लुक़ कुरान और हदीस से है और जिनका सबूत हमें कुरान में मिलता है, हदीस में मिलता है। जितना मुसलमान उन चीज़ों को लेकर सीरियस होता है जिनका ताल्लुक़ हदीस से नहीं है, कुरान से नहीं है, जिनका सबूत हमें कुरान में नहीं मिलता, हदीस में नहीं मिलता, यानी जो दीन ही नहीं है। जो दीन नहीं है उसको मुसलमान याद भी रखता है और उस पर अमल भी करता है। ये अफ़सोस की बात है। और याद रखिएगा कि किसी ऐसी चीज़ को दीन समझना जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बिदअत है और बिदअती जहन्नमी है। इस ताल्लुक़ से ख़ास बात ये करनी है वो इसलिए कि ये रजब का महीना चल रहा है। रजब के महीने में और इसी तरीके से ओवरऑल पूरे साल अलग अलग महीनों में बहुत सी रस्में ऐसी पाई जाती हैं जिनका ताल्लुक़ कुरान से नहीं, हदीस से नहीं। रजब का महीना चल रहा है, रजब के महीने में खाना खिलाना, इसी तरीके से रजब के महीने में कूंडे, और रजब के महीने में 27 रजब का रोज़ा जिसको हज़ारी रोज़ा कहा जाता है, जिसने उस रोज़े को रख लिया 1000 रोज़े का सवाब मिलेगा। ये सब वो बातें हैं जो दीन नहीं है, जो हदीस में नहीं है। याद रखिएगा कि ये जो खाना खिलाया जाता है रजब के महीने में, इस खाना खिलाने में ख़ास तौर से रजब 22 रजब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी में शिया हज़रात खाना बनाते हैं, खाते हैं। तो रजब के पूरे महीने में जो खाना खिलाने का सिस्टम है, कुंडों का सिस्टम है, ये सब गैर इस्लामी है, गैर शरई है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। और ख़ास और स्पेशल बात जो करनी थी वो लास्ट में बतानी है, वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम 100% शरीयत पर चल सकें और इस्लाम को फॉलो कर सकें, उसके लिए एक बात याद रखिएगा, फ़ॉर्मूला याद रखिएगा कि ये जो हमारी रस्में हैं, हमारे कल्चर में, हमारे मिलने जुलने वालों में और हमारे ताल्लुक़ात वालों में जो ये जितने भी रस्में हैं जो हम तक पहुँचें या जो हमें बताई जाए, हम उस पर हरगिज़ अमल ना करें। जो भी बात हम तक पहुँचे, हम सबसे पहले उसके ताल्लुक़ से किसी आलिम से रब्ता करें, कांटेक्ट करें, और रब्ता करके कांटेक्ट करके फिर हम उसकी तहक़ीक़ करें कि क्या ये चीज़ शरीयत के अंदर सही है या गलत है, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या नहीं, कि रजब के महीने की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सबूत कुरान से है, हदीस से है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उसके ताल्लुक़ से है या नहीं है। अगर हम अपना ये उसूल बना लेंगे कि हर बात से पहले और हर अमल से पहले जो हम तक पहुंच रहा है, जो हम अपने कल्चर में देख रहे हैं, आलिम से रब्ता कर लेंगे, उससे तहक़ीक़ कर लेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और इस तरीके से हम 100% इस्लाम पर और शरीयत पर अमल करने वाले हो जाएंगे। ये बात सिर्फ रजब के ताल्लुक़ से नहीं है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी का मसला है। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हमें कोई भी चीज़ परेशान करे या कोई भी चीज़ दूसरे लोगों से, अनपढ़, ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं, उनसे हम तक पहुँचे, तो हम उनकी बात पर अमल ना करके किसी आलिम से तहक़ीक़ करें। जब हम किसी आलिम से तहक़ीक़ करने का मिजाज बना लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमारे लिए तमाम की तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।